like you. Be strong to hold the powers of the sun. ये क्या बता रहे हैं, वायरिंग डायग्राम ऑफ स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर। और इसमें जो वायरिंग है ये आपकी है इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर, यानी इन्वर्टर एसी की वायरिंग कैसे करते हैं। नॉर्मल एसी की जो वायरिंग होती है वो दूसरे तरीके से होती है, मैंने अपलोड कर रखी है, प्रैक्टिकल भी करा रखी है। और ये जो एसी है ये आपकी है इन्वर्टर टाइप की। इन्वर्टर टाइप में ओ जनरल की एसी होगी तो उसकी वायरिंग कुछ और होगी। जो ओ जनरल एसी होती है वो हमारे यहाँ यूज बहुत कम होती है, लेकिन बाहर में जाएंगे सबसे अधिक यूज में, जैसे सऊदी गए, दुबई गए या अदर सिटीज में, जैसे मुंबई दिल्ली में भी अब आ चुकी है, तो उस एसी का यूज ज्यादा होता है। तो उसकी वायरिंग अलग तरीके से की जाती है, वो आगे मैं बताऊंगा। अभी ये नॉर्मल जैसे कि एलजी हुआ, हायर हुआ या वोल्टास हुआ, तो उनकी वायरिंग इस बेसिस पे होती है। तो इसमें करना क्या होता है, देखिए पहले बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने बनाया इंडोर कनेक्टर, और इसमें देख रहे हैं आप, यहाँ पर 3 और 6 इस कनेक्टर में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के कनेक्टर होते हैं। यहाँ पर जो कनेक्टर है ये 5 वाला है ना, यहाँ पर कनेक्टर जो है ये 5 वाला है। इस तरह के कनेक्टर होते हैं, और इसमें 6 वाला भी कनेक्टर आता है। ये वायरिंग आपकी ऑलरेडी आउटडोर से इंडोर तक की आई है, तो हम बताएंगे दोनों वाली वायरिंग है। एक होती है वायरिंग इंडोर से आउटडोर की, और एक और वायरिंग होती है जो आउटडोर से इंडोर की होती है। तो दोनों में अलग अलग सिस्टम होते हैं। कुछ एसी में क्या होता है, इंडोर में सबसे पहले डाला जाएगा, फिर आउटडोर में। कुछ में क्या होगा, सबसे पहले फेस जो होगा इंडोर में, मतलब आउटडोर में डाल के फिर इंडोर में जाता है। और वो जो बाहर की एसियां होती है उनमें सबका रूल वही होता है, पहले वायरिंग जाएगी आउटडोर में, फिर जाएगी इंडोर में। तो आउटडोर के ऊपर ये सब अपना सेफ्टी जो भी लगाना होता है वो लगाते हैं, इसलिए आउटडोर की वायरिंग ज्यादा, बाहर में ऐसे सिस्टम आते हैं। चलिए देखिए इसका वायरिंग कैसे करेंगे। अगर आप मुंबई दिल्ली या इधर अपने यहाँ में हैं तो ये वाली वायरिंग सबसे अधिक आपको करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या क्या मैंने लगाया है, इंडोर कनेक्टर, पीसीबी, डिस्प्ले बोर्ड, यहाँ पर आपका ब्लोअर फैन और उसका मोटर, स्विंग मोटर, और ये 2 थर्मोस्टेट। और इसके अंदर भी थर्मोस्टेट होता है। कुछ एसी होती है इन्वर्टर एसी में, खास तौर से इसके अंदर भी थर्मोस्टेट होता है, और इसके लिए ऑलरेडी इसी में एक जगह बना होता है जहां से आपका थर्मोस्टेट निकला होता है। तो इस तरीके के एसी में भी आपका थर्मोस्टेट होता है आउटडोर में, जो कि लगता है कंडेंसर के ऊपर, हीट को सेंस करके सप्लाई को बंद करने का काम करता है। तो ये भी आपका एक थर्मोस्टेट यहाँ पे है। थर्मोस्टेट के बाद यहाँ पर आपका देखिए पीसीबी है, इंडोर में भी एक पीसीबी लगता है। यहाँ पर मैं बनाया कंप्रेसर, और कंप्रेसर के लिए कैपेसिटर, यहाँ पर एफसी यानी कि फैन का कैपेसिटर, और यहाँ पर फैन और फैन मोटर है। अब इसकी हम करेंगे वायरिंग। देखिए फटाफट से किस तरीके से वायरिंग इसकी की जाएगी। तो सबसे पहले जो फेस है वो चला जाएगा पी, जहां पर मैंने पी लिखा है इसमें आपका फेस जाएगा। इसके पहले मैंने वायरिंग बताया था 4 में डाल के 3 से आउटपुट करके, है ना, नॉर्मल वाले की। लेकिन यहाँ पर वायरिंग ऐसे नहीं होगी, ये इसका सिस्टम अलग होगा। न्यूट्रल एंड ये बॉडी अर्थ है, इसमें न्यूट्रल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये न्यूट्रल जो होगा एन वाले में न्यूट्रल जाएगा। ये नीचे वाला बॉडी, बीच वाला बॉडी अर्थ होता है, ऊपर फेस और नीचे न्यूट्रल, ऊपर फेस और नीचे न्यूट्रल, और बीच वाला बॉडी अर्थ। तो बॉडी अर्थ यहाँ से निकालेंगे और इस तीसरे नंबर पे डाल देना होता है। इस तरीके से कंपनी करती क्या है, बॉडी अर्थ को यहाँ से उठा लेती है, इस तरीके से उठा लेती है, और एसी की बॉडी में जहां भी इसका बॉडी है वहां पे इसको क्या कर देती है, लगा देती है। और ये इसी में से एक और वायर लेकर के और इसके लास्ट यानी कि तीसरे सिरे पर वो कनेक्ट कर दी होती है, जिसको आपको बॉडी अर्थ के रूप में वापस निकाल लेना होता है। ठीक है, तो ये जो मेरा निकल के आ रहा है, ये बॉडी अर्थ का वायर निकल रहा है, जो कि आएगा हमारे आउटडोर यूनिट के पास में। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से 1 से और 2 से निकाले जाएंगे। यहाँ पर मैं जो इंडोर कनेक्टर लिखा हूँ इसको मिटा दे रहा हूँ हल्का सा, क्योंकि वायरिंग दिक्कत करेगा। चलिए, तो फेस जो है यहाँ से, अब यहाँ से फेस निकलेगा डायरेक्टली, और फेस अब फिर वही रूप पे जाएगा, 4 में यहाँ पर आएगा, लेकिन कनेक्टर से हो करके, ठीक ना, 4 में आ जाएगा। और न्यूट्रल जो होगा पीसीबी के अंदर दिया जाएगा। तो यहाँ पे फिर 3 से निकलेगा, 3 से निकलने के बाद क्या होगा, 1 नंबर पे, ये कहाँ आएगा, 1 नंबर पे आता है, ये नंबर 1 पर लग जाएगा इस तरह से। ये बॉडी अर्थ है, तो हमने घुमा दिया, मतलब इसके ऊपर से तार होके आ रहा है। अब ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल आ जाएगा यहाँ पर, या इसके किसी एक न्यूट्रल बना होता है वायर, एक सिंगल वायर लगा होता है, उसको आपको लगाना होता है। तो ये सारी कंपनी वायरिंग की होती है, आपको करना नहीं होता है, ठीक ना। अगर ये नॉर्मली देखिए इस तरीके से वायरिंग कंपनी ऑलरेडी करके दी होती है, तो अंदर का वायरिंग पूरा होता है, आपको बाहर का वायरिंग करना होता है। और ये जो न्यूट्रल है ये डायरेक्टली इसी पर से कनेक्ट होके कनेक्टर होता है, इस पर से कनेक्ट होकर क्या हो जाएगा, इसके अंदर
कनेक्ट हो गया, इसको हम लूप बोलते हैं, ठीक है। तो उसी में से उसको लूप कर देता है, तो अंदर से नहीं होता है, वो बाहर से ही होता है। अब बारी आती है इधर कनेक्ट करने की, तो ये सब कनेक्टर होते हैं, ऑलरेडी आपको कनेक्ट कर लेना होता है, ये गड़बड़ नहीं हो सकता है ना। यानी कि ब्लोअर का कनेक्टर आपका पीसीबी में हो जाएगा। ये डिस्प्ले वायर के कनेक्टर है, यानी कि डिस्प्ले के लिए सप्लाई देने के लिए, तो ये डीसी सप्लाई यहाँ से दिया जाता है, ऑलरेडी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 10 वायर आपको लगा लेने हैं, एक ही की पूरी इसकी क्लिप होती है, बस उसको आपको प्लग करना है, प्लग कर देंगे तो लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका डिस्प्ले बोर्ड को सप्लाई मिल जाएगी। इसके बाद से यहां से आपको सप्लाई जाती है सेंसर के लिए, तो ये चला जाएगा आपका फैन मोटर में। ये फैन मोटर के अंदर में इसकी सप्लाई जाएगी, जो सेंस करके इसको स्टार्ट कराएगा हाई लो मीडियम पे। ये हो गया आपका ये एसी सप्लाई और ये डीसी सप्लाई फैन मोटर को। यहाँ पे आपका इसी फैन को कहते हैं एसी और डीसी फैन मोटर, और ये हमारा है स्विंग मोटर का। स्विंग मोटर इसके जो होते हैं ये भी डीसी चलते हैं, और इसमें कुल 5 वायर कनेक्ट होते हैं इस तरीके से। ये आपका पूरा फिक्स हो जाता है। इसके बाद से यहाँ पर आपका है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट इसमें 2 लगते हैं, एक सेंस करता है एयर को और एक सेंस करता है कूलिंग कॉइल की कूलिंग को। तो इसमें 2 थर्मोस्टेट आपके लगाए जाते हैं, और इसी की वजह से 2 थर्मोस्टेट लगने की वजह से जो इन्वर्टर एसी होती है वो एरर शो करती है आपके पीसीबी में कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक ना। तो ये देखिए बस सारे कनेक्टर यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमको करना क्या है, यहाँ से एक वायर ले लेने हैं, ये वाला एक 2 से वायर ले लेना है, और एक से वायर, 3 वायर लेने हैं आपको। एक का कलर होगा रेड, ब्लैक, और यहाँ पर इसका जो कलर होगा ये होगा ग्रीन, ठीक ना। तो 3 कलर के वायर होंगे। फेस का होगा जो होगा रेड, इसमें भी लिखा होता है 1, 2 और यहाँ पर 3 लिखा होता है, ठीक ना। सेम लाकर आप क्या कर देना है, प्लग इन कर देना है। तो इस तरीके से आपका किसी में लिखेगा PN और E, तो मतलब वही यहाँ पर है, ठीक ना। अब यहाँ से जो ये होगा बॉडी अर्थ वाला, ये बॉडी अर्थ के रूप में यहीं पे क्या हो जाएगा, इसकी बॉडी में लग जाएगा, और ये जो 2 वायर हैं ये निकल जाएंगे। पहला वाला जो वायर है फेस वाला, ये आगे आएगा पीसीबी में यहाँ पर। इसके अंदर ये इसका ओवरलोड रिले लगा होता है, रिले का मतलब ये काम करता है ओवरलोड का, लेकिन लगा हुआ है रिले, क्योंकि यहाँ पर जो रिले होता है वो फेस रिले होता है। तो यहाँ पर इसका कनेक्शन हो गया फेस का। अभी जो न्यूट्रल की बारी होती है, न्यूट्रल के लिए जंक्शन बना होता है, किसी में जंक्शन बना, किसी में जंक्शन नहीं बना। जब जंक्शन नहीं बना होगा तो एक जगह डालेंगे, वहां पे हर जगह न्यूट्रल निकालने के लिए जगह देता है अगल बगल में। तो आपको न्यूट्रल किसी एक में यहाँ पर प्लग कर देना इस तरीके से। अब देखिए ये जो निकल रहा है ये मैं बना रखा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ से आपका सप्लाई अंदर से पीसीबी की होती है, वो प्रिंटेड होता है। इसको पीसीबी का मतलब क्या होता है, ये इंडोर पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये कंपनी प्रिंट करके यहाँ का सप्लाई यहाँ पर लाया, इसके अंदर अब इसमें रेजिस्टेंस लगते हैं कई, वो धारा को उसके हिसाब से देते हैं, यानी कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे वो उड़ जाएंगे, लेकिन आगे का सप्लाई बच जाता है। इसके आगे एक फ्यूज भी लगता है। सबसे पहले जो सप्लाई जाएगी ये वाली मेन वाली सप्लाई, इधर भी एक फ्यूज लगता है, इधर भी एक फ्यूज लगा होता है। तो ये फ्यूज क्या करते हैं, अगर कोई सप्लाई दिक्कत हुई तो ये वाला उड़ेगा पहले, और उससे अधिक दिक्कत हो तो ये वाला भी उड़ेगा। तो फ्यूज के बाद फिर सप्लाई आएगी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद आती है इस कनेक्टर के पास। तो इसीलिए पीसीबी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं वो सब नहीं बना रहा हूँ, जब आप पीसीबी देखेंगे तो पता चल जाएगा। और ये वाला मैं बस दिखा दी हूँ कि सप्लाई से आ रही है यहाँ पे। अब यहाँ से जो सप्लाई जाएगी चली जाएगी कंप्रेसर के कॉमन, ठीक है। ये फेस मिल गया इसको, मतलब इससे फेस होके यहाँ पर आ रहा है। कोई प्रॉब्लम होगी तो पहले रिले बंद करेगा। इसके बाद से थर्मोस्टेट लगाएंगे, तो थर्मोस्टेट का ये बस क्लिपिंग होता है, आराम से इसको प्लग इन कर लेना। इसके अंदर यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर जो डीसी सप्लाई कन्वर्ट करने का काम करता है, उससे इसको जाता है डीसी। ये थर्मोस्टेट डीसी वाला है। इसके बाद से ये जो आपका दिख रहा है, यहाँ से न्यूट्रल आपको ले लेना है और कंप्रेसर यानी कि कैपेसिटर में डाल देना। ये न्यूट्रल ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसको डाल देना आपका कैपेसिटर में। ये तीनों न्यूट्रल ही है, आपस में ज्वाइंट है, किसी से भी आप न्यूट्रल ले सकते हैं। इस तरीके से जिस सिरे में न्यूट्रल डालते हैं कैपेसिटर के, उसी से हम देते हैं रन को सप्लाई। अगर मैं इसमें डालूंगा तो इससे दूंगा रन को सप्लाई, अगर इसमें डाला मैंने तो यहाँ से मैं रन को सप्लाई दूंगा। अब जो रेड वाला होगा वो अगले सिरे से जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से इसका वायरिंग कंप्लीट। कंप्रेसर का वायरिंग इतना सा होता है।
इसके बाद से करना कि 1 न्यूट्रल और आपको ले लेना है और इस कैपेसिटर में आपको लगा देना है। उसके पहले यहाँ देख रहे हैं ना, ये आपका फेस आउटपुट है, तो फेस जाएगा इसके कॉमन को। इसका कलर अक्सर येलो होता है, कुछ और कलर होगा तो आप जरूर ध्यान दे दीजिएगा। वायरिंग का स्टिकर चेक करिएगा, स्टिकर पे सब कुछ दिया होता है, कौन सा फेस, कौन सा कलर का आपका कॉमन है, कौन सा कलर का आपका रन और कौन सा कलर का स्टार्ट बनाया कंपनी वालों ने, तो इस बात को ध्यान ले लीजिएगा। ये आपका मैंने रेड बना दिया, रेड यानी कि स्टार्ट, ये कॉमन, स्टार्ट और रन। तो रन वाले को जो हम सप्लाई देंगे तो ये जाएगा यहाँ से। अब हमको न्यूट्रल डालना है इसमें, ये याद रखना है, जिसमें रन डालेंगे उसी में न्यूट्रल को हमको प्लग करना होता है। तो ये हमने प्लग कर दिया। इतनी सी वायरिंग यहाँ पर होती है। तो इस तरीके से आपकी जो वायरिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब ज्यादा वायरिंग लग रहा होगा, लेकिन एक एक करके वायरिंग किए तो आप मिलाइएगा। ये सारे क्लिपिंग करने होते हैं, ये सब कुछ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाली बात है कि आपका APN में फेस न्यूट्रल इनपुट करना होता है, E वाले में बॉडी अर्थ इनपुट करना होता है। 1 से जाएगा, फेस से जाएगा 4 पे, 3 से आउटपुट होकर आ जाएगा 1 नंबर पे, ठीक ना। इसके बाद से जो न्यूट्रल होगा डायरेक्टली चला जाएगा PCB में और न्यूट्रल लूप होकर आ जाएगा नंबर 2 पे। बॉडी अर्थ डायरेक्टली लूप होकर आ जाता है 3 पे। तो आपका बस यहाँ से फिर 1 2 3 से 3 वायर निकाल कर लेके चले आने हैं आउटडोर में, ठीक ना। हमने क्या बताया, यहाँ से आपका 1 2 3 से आपको 1 से फेस, 2 से न्यूट्रल और 3 से बॉडी अर्थ का वायर आपको निकाल लेना है और डालना होता है दूसरे कनेक्टर में। अब यहाँ से वायरिंग बाकी होती है। तो वायरिंग हो जाने के बाद वायरिंग बिल्कुल समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने पहले चीजों को बनाया फिर एक एक करके वायरिंग की है। बट यहाँ बता देते हैं, फेस आएगा रिले में, ये रिले है ओवरलोड का, यहाँ पर काम करता है। जब सप्लाई कुछ दिक्कत होगी तो ये क्या कर देगा, कट ऑफ कर देगा। इसमें फेस जाता है और फेस अंदर से सिस्टम से होकर के आ जाता है इस कनेक्टर में। कनेक्टर से आपको दे देना, ये बस ये वाला वायर आपको कनेक्टर में ला रहे, क्लिपिंग होता है, तो आपको कॉमन को फेस चला जाएगा। इसके बाद से न्यूट्रल करना क्या है, इस कैपेसिटर को देना है, यानी कि कंप्रेसर कैपेसिटर को देना है न्यूट्रल। जिसमें न्यूट्रल डालना वहीं से रन को सप्लाई जाएगी, ये आपको याद रखना। अगर आपने गलती से इसमें न्यूट्रल डाला तो गलती से यहीं से रन को भी सप्लाई देगा, है ना, ये बात आपको याद रखनी है। अगर यहाँ डाले हैं तो यहाँ पे आप सप्लाई देंगे, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है। अगर कुछ कंपनी ऐसी हुई जो लिखेगी तो उसमें आपको याद करना होता है। जो सिंगल कैपेसिटर होता है उसमें हमने बताया है कि जो सबसे अधिक होगा वो कॉमन होता है ना। जैसे मान लीजिए कि 4 3 2 का सिस्टम है, तो 4 वाला होगा न्यूट्रल का इनपुट, उसमें न्यूट्रल डालेंगे, उसी से रन को सप्लाई देंगे और उसके अगले वाले से 3 वाले से स्टार्ट को। फिर 2 वाला होगा, उससे फैन के स्टार्ट को जाएगा और फैन के रन को तो आपका मालूम है कॉमन को न्यूट्रल देंगे। तो वाला मैंने वायरिंग अपलोड करेगा सिंगल कैपेसिटर वाला, तो उसको आप देखिएगा। पहले यहाँ पर पॉइंट पे आ जाइए। अब यहाँ क्या है, ये डबल कैपेसिटर इसमें यूज हो रहा है, सिंगल वाला बता दूंगा अभी, जस्ट इसी में मिटा करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे डबल कैपेसिटर यूज होने का मतलब क्या हुआ, ये जो होगा फेस यहाँ पर आएगा, मतलब फेस नहीं, ये न्यूट्रल आएगा, जिसमें न्यूट्रल आएगा वहीं से किसको जाएगा, रन को, और सप्लाई बढ़ा करके स्टार्ट को। दूसरा वायरिंग जो होगा, यहाँ से न्यूट्रल जाएगा फैन कैपेसिटर को और यहीं से रन को और सप्लाई बढ़ा के स्टार्ट को। अभी बहुत सारी ऐसी होती है जिनके अंदर कैपेसिटर में आपका जाता है फेस, तो वो वाली वायरिंग आपका बाहर जब जाएंगे तो मिलेगा, बस सिंपल हो जाएगा, न्यूट्रल कॉमन को मिल जाएगा, बाकी यहीं पे सेम बस फेस आ जाएगा जहाँ पे न्यूट्रल डालना है। तो वायरिंग यही रहती है। मैं सिंगल कैपेसिटर यूज करके दिखा दे रहा हूँ कैसे सिंगल कैपेसिटर आपको लगाना होता है। अगर सिंगल कैपेसिटर होगा तो उसकी वायरिंग कुछ इस तरीके से होगी। उस कैपेसिटर में क्या होगा, एक में 4 सिरे होंगे, एक में 3 सिरे होंगे और एक में 2 सिरे होंगे। हो सकता है एक में 5 4 और 3 का सिस्टम होता है, ऐसा वाला भी हो सकता है। कैपेसिटर अलग अलग प्रकार के आते हैं। देखिए, तो 4 वाला, ये वाला आपका होता है कॉमन, ये वाला होता है आपका H और ये वाला होता है आपका F। तो C वाले में आपको न्यूट्रल इनपुट करना है, जहां न्यूट्रल इनपुट करेंगे वहीं किसको सप्लाई देंगे, रन को सप्लाई देंगे, है ना। अब यहाँ पर याद रखना होता है किसी में न्यूट्रल नहीं डाल सकते हैं, ठीक। इसके बाद से क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ा करके इस 3 वाले से स्टार्ट को देंगे जिसपे H लिखा है। इससे आपका जो है, देखिए इस वाले से आपको मिल जाएगा इसके फैन को रन बैंड को, ये है जो ना, इसका कलर ब्लू है और ये आपका रन है, और स्टार्ट वाला जो है वो रेड कलर का है, इसको आपको देना होगा अब इस F वाले से बढ़ा करके सप्लाई। बस इस तरीके से आपका यहाँ सिंगल कैपेसिटर होगा तो वायरिंग इसकी होगी, और कुछ इसमें नहीं है, बस ओके।